नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ये करेंगे कबीर पद की व्याख्या। जो कि हिंदी साहित्य में जो BA फाइनल ईयर है उनका प्रमुख टॉपिक है कबीर, और इसमें कबीर से संबंधित पद और दोहा दोनों ही आपके सिलेबस में है। तो आज हम व्याख्या का एक उदाहरण लेते हैं पद का, इसलिए हम व्याख्या करेंगे। पूरे सिलेबस में जितना कबीर के बारे में दिया गया है पद और दोहा, उन सभी की व्याख्या नहीं हो सकती। इसके लिए मैं चुनिंदा एक दो व्याख्या का जो फ्रेमवर्क होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। बाकी व्याख्या आप देख लेना, नहीं तो रोज़ की अगर एक या दो व्याख्या करें तो फिर यही चलता रहेगा, आपके बाकी टॉपिक छूट जाएंगे। इसलिए ध्यान से समझने का प्रयत्न करना कि जो व्याख्या का सेटअप होता है, जो एक फ्रेमवर्क होता है, वो क्या है, उन्हीं के अनुसार कोई भी व्याख्या आप कर सकते हैं। तो कबीर का पद है, संतो आई ज्ञान की आंधी रे धन की टाटी सवे उड़ानी माया रही में मांझी। संतो आई ज्ञान की आंधी, पहले शब्दार्थ में समझ लेते हैं। जो भी शब्दार्थ है, दूचिते की द्वे धुनी गिरानी। दूचिते मतलब मन की वृत्ति, मन की जो दो वृत्तियां होती है अपना है, उनके बारे में बता रहे। द्वे मतलब दो, धुनी का मतलब पिलर स्तंभ, गिरानी मतलब गिर गए। मोह बलिंडा टूटा, बलिंडा कहते हैं मकान, ठीक है। कृष्णा छानी परी धर ऊपरी, छानी का मतलब छप्पर। कुबुद्धि का भांडा फटा, भांडा मतलब बर्तन, जोग जुगती करी संति बांधी। जोग मतलब योग, निर्युक्त चूहे ने पानी, चूहे मतलब टपकना। कूड़ कपट काया कानी से, कूड़ कपट मतलब कूड़ा और करकट। निक्ष्या मतलब निकला, हरी की गति में जानी। आंधी पीछे तो जल डूबा, प्रेम हरिजन भीगा, कहे कबीर भान के प्रति। भान मतलब सूर्य। भयातम सीमा, तम मतलब अंधकार, सीना मतलब क्षीण, धीमा, मध्यम। व्याख्या में जो सबसे पहले अपनी शुरुआत करते हैं व्याख्या की, उसका पहला बिंदु है संदर्भ। तो आपको संदर्भ किस प्रकार लिखना है? उपयुक्त पंक्तियां या उपयुक्त पद्यांश या उपयुक्त पद भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य धारा के प्रमुख या प्रतिष्ठित कवि, ठीक है, कबीर के रमैनी से संबंधित है। ये हो गया आपका संदर्भ। पद संख्या है। उपयुक्त पद में कबीर ने आत्म साक्षात्कार का वर्णन किया है, अर्थात जब ज्ञान तत्व के कारण आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, या भक्ति के कारण जब आदमी ईश्वर को जानने लग जाता है, तब जो स्थिति होती है उसका वर्णन कबीर ने इस पद में किया है। अगला टॉपिक है व्याख्या। तो व्याख्या देखो, व्याख्या में इस पूरे पद को सरल भाषा में आपको समझाना है। तो कबीर क्या कहते हैं? संतो आई ज्ञान की आंधी रे। संतों को संबंधित करते हुए कबीर कहते हैं कि ज्ञान की आंधी आ गई, अर्थात जब किसी भी साधक को ज्ञान का
अर्थात जब किसी भी छात्र को ज्ञान होता है तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जब ज्ञान हो गया, जब ज्ञान का सूर्य उदय हो गया तो भ्रम, जितने भी भ्रम थे वो सब क्या है, उड़ गए। किसमें उड़ गए? ज्ञान रूपी आंधी में। ठीक है, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ज्ञान रूपी आंधी में क्या उड़ गए? जितने भी भ्रम थे सभी उड़ा दी, माया रही में बांधी गई। और जो माया थी वह भी शरीर से बंधी नहीं रही, वह भी गायब हो गई, खत्म हो गई। दूचीते की द्वे चुनी गिरानी, जो मन की दो वृत्तियां थी, ये तेरा है ये मेरा है, उसके जो दो पिलर थे, तेरा मेरा, ठीक है, वो पिलर टूट गए, वो स्तंभ गिर गए, मोह बलिंदा टूटा। और मोह लालच का जो मकान था, मोह रूपी मकान क्या है, गिर गया। इस कारण ज्ञान की जब आंधी आई, तृष्णा छानी परी घर उभरी। तृष्णा कहते हैं तृष्णा, ठीक है, जो तृष्णा रूपी छप्पर था वो गिर गया है, कुबुद्धि का भंडा टूटा। और जो कुबुद्धि कहते हैं एविवेक, तो एविवेक के बर्तन थे वो सब टूट गए। जोग जुगती करी शक्तिवानी, और साधक ने जोग से अपने शरीर को इस प्रकार काबू में कर लिया है कि निर्युक्त चुए ने पानी, अब उसके अंदर पानी नहीं जा सकता। कौन सा पानी? विकारों का पानी, मद, माया, मोह, वासना, इससे संबंधित जो भी पानी है। साधक का शरीर अब इतना शुद्ध हो गया है कि उस साधक का शरीर इतना शुद्ध हो गया है कि अब उसको किसी भी प्रकार का मोह छू नहीं सकता। कूड़ कपट काया का नीचा, काया कहते हैं शरीर को, और शरीर में जितना भी कूड़ा करकट था, जितनी भी झूठ थी, जितनी भी वासना थी, ठीक है, वो सब निकल गई है। किससे? जब ज्ञान की आंधी आई, हरि की गति जब जानी। हरि की गति का मतलब है जब ईश्वर को मैंने जान लिया, अर्थात ईश्वर को जानने से शरीर में जितने भी विकार थे वो सब नष्ट हो गए। आंधी पीछे तो जब कूड़ा, व्यवहारिक में अपने देखते हैं जब भी आंधी आती है तो आंधी के पीछे क्या है, बरसात आती है। तो आंधी पीछे जो जल डूबा प्रेम हरिजन भीगा। तो आंधी, जब ज्ञान की आंधी आई और उसके पीछे जब बारिश किसकी आई? आनंद की, भक्ति रस की जो भी बारिश आई, उसमें प्रेम हरिजन भीगा। और उसमें जो भक्त लोग थे वो पूरे भीग गए, मतलब आनंद से सरोकार हो गए, आनंद में डूब गए। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, भान के प्रगटे, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ, तब क्या हुआ? जो अविवेक का अंधेरा था वह नष्ट हो गया। तो जब ज्ञान की आंधी आई तो क्या हुआ? अविवेक का अंधेरा नष्ट हो गया। ये हो गई इसकी सरल शब्दों में व्याख्या। इसका अगला टॉपिक अपने लेते हैं विशेष। विशेष में दो बातें आती है। कौन सी दो बातें आती है? एक होता है भाव सौंदर्य, मतलब जो पद है उसमें भाव क्या है, भाव सौंदर्य है। दूसरा आता है कला सौंदर्य। कला मतलब इसका शैल्पिक विन्यास क्या है। इन दोनों को अगर मिला देते हैं, मिलाकर लिख देते हैं तो इसका पहला पॉइंट यूं बन सकता है कि प्रस्तुत पद में कबीर ने भक्ति के कारण आत्म साक्षात्कार की जो स्थिति होती है उसका वर्णन किया है। दूसरा पॉइंट यह हो सकता है जब ज्ञान रूपी आंधी, जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तब जो शरीर में विषय और वासनाएं व्याप्त है वह सभी नष्ट हो जाती है। तीसरा, इसमें कबीर ने भक्ति के साथ साथ योग का भी महत्व बताया। देखो, योग जुगती करी संतवानी, ठीक है, तो भक्ति के साथ साथ किसका जिक्र किया कबीर ने? योग का भी जिक्र हुआ है। भक्ति और योग के समन्वय से साधक का शरीर इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें किसी भी प्रकार की वासना या विषय विकार नहीं रहता। अब कला सौंदर्य में क्या आते हैं? कला सौंदर्य में अपने देखते हैं ये पद है, और ये पद है जो विविध राग में गाया जाता है, ठीक है, जिसमें राग घोड़ी का प्रयोग हुआ है। राग घोड़ी में ये गाए जाते हैं।
ठीक है। दूसरा संतोवाई ज्ञान की यान दी है, इसमें रूपक अलंकार है, पूरा सांग रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार हुआ है। आंधी किस चीज की आंधी है? ज्ञान की आंधी है। धर्म की टाटी सबे उड़ानी माया रही बांधी वे ये देखो ज्ञान रूपी आंधी होगी और तृष्णा रूपी छप्पर हो गया, कुबुद्धि रूपी क्या हो गया? बर्तन हो गया। ठीक है। आंधी पीछे दो जल बड़ा, यहाँ जल क्या है? जल है भक्ति रस, तो भक्ति रस रूपी जल। इस प्रकार पूरे पद में किसका प्रयोग हुआ है? अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तीसरी भाषा के संबंध में देखते हैं तो इस पूरे पद की भाषा क्या है? सदुकड़ी भाषा है। सदुकड़ी भाषा का मतलब है कि किसी एक भाषा के शब्द न होकर स्थान स्थान की भाषाओं का प्रयोग हुआ है। क्योंकि कबीर बहुत शुरू थे, वे सत्संग किया करते थे और घूमते फिरते रहते थे, तो अनेक स्थलों की, अनेक प्रांतों की भाषा का शब्द इसके अंदर आपको मिल जाएगा। जैसे मलिंडा शब्द, मलिंडा मतलब मकान, ये भांडा, कूड़, ये राजस्थानी शब्द है, कूड़ मतलब जूठा, दीक्षा, दीक्षा मतलब निकलना, भीना मतलब भीगना। कुल मिलाकर उक्त पद में किसका प्रयोग हुआ है? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कबीर के जो पद है उनकी जो व्याख्या का सेटअप है, आपको जो फ्रेम है वो यही रहेगा। सबसे पहले क्या है? संदर्भ आएगा, संदर्भ के बाद उनको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद में उसकी सरल शब्दों में व्याख्या लिखनी है, व्याख्या के बाद एक पॉइंट रहना है विशेष, और विशेष में इस पूरे पद का भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य लिखना है। भाव सौंदर्य का मतलब है इसके भाव क्या है पूरे पद का, और कला के अंदर क्या है? शैल्पिक विन्यास क्या है? शिल्प, जिसमें अलंकार हो गई, भाषा हो गया, छंद हो गया, ठीक है, ये सब बातें इनका वर्णन करना है। तो आपको जितने भी पद हैं उनका सेटअप यही रहेगा व्याख्या के लिए। कल में इसके दो या लेकर दो की व्याख्या आपको समझा दूंगा, उसके बाद में बाकी व्याख्या आप खुद देख लेंगे। क्योंकि अगर हम व्याख्या करते रहेंगे तो ये सदैव पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो आप आज व्याख्या के जो फ्रेमवर्क है उसे आप मैंने करवाया हो, आशा है आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।